एजुकेशन पार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 की, जिसका नवंबर 3rd शिफ्ट का पेपर हो गया है। हम लोग जीके जेस के क्वेश्चन बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये रहा पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड क्या है वनडे कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका इंडिया, कहाँ में, तो भारत में। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। तो इसके बारे में है, यह अक्टूबर और नवंबर 2023 के दौरान भारत द्वारा आयोजित किया जाना निर्धारित है और यह पहली बार होगा जब प्रतियोगिता पूरी तरह से भारत में आयोजित की जाएगी। ठीक है, पिछले 3 संस्करणों के आंशिक रूप वहाँ होस्ट किया गया था। कहाँ, 1987 में, 1996 में, 2011 में क्या किया गया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना किस देश से संबंधित से संविधान से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो बात कर लेते क्या था। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, बात कर ले क्या हो जाएगा, हमारे देश के संविधान प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रहे कि प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों से शुरुआत हुई थी। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को क्या अंकित की हुई थी। ठीक है, चलिए बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। ये जोड़ी गई थी आपकी 42वां संविधान संशोधन में द्वारा हुए बदलाव। इसके तहत क्या प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन शब्द है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से शब्द हो जाते हैं आपके, समाजवाद, क्या क्या हो जाता है आपका। ठीक है, ये हो जाता है आपके, क्या क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। क्या हुआ 42वें संविधान संशोधन में, क्या होता है, प्रस्तावना में ये 3 क्या शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता है। ठीक है, चलिए बात कर लेंगे क्वेश्चन की। तो अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को मिला था। ठीक है, अक्षय कुमार को कौन मिला था, पुरस्कार मिला था। तो इनको मिला था कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्होंने 2 बार जीतकर कई बार फिल्म फेयर पुरस्कारों के नामित किया गया। ठीक है, 2008 में उन्होंने सिंह इज किंग में अपना प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता स्क्रीन अवार्ड जीतकर 2009 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए एशियाई फिल्म पुरस्कार के नामित किया गया था। ठीक है, 2008, 11, 2013 में उन्होंने स्टार ऑफ द ईयर में क्या हुआ था, एस्टेरॉयड उन्होंने चुना गया था उनको। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जो पूछा गया था। ये पूछा गया था पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो बात कर ले तो कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महानिर्बोलस के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो क्या है, विच 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महानिर्बोलस मॉडल। ठीक है, तो कौन सा था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना 1953 में, क्या है, भारतीय सांख्यिकीवाद प्रशांत चंद्र महानिर्बोलस द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल महानिर्बोलस मॉडल पर क्या है आधारित था। ठीक है, कौन सा था तब दूसरा, कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना क्या आ जाए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है महानिर्बोलस मॉडल पर क्या है आधारित है। ठीक है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो बात कर लें तो पंचवर्षीय योजना कौन लागू कर सकता है। ठीक है, तो कौन लागू करता है आपका। ठीक है, तो बात कर लें तो कौन करता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है, तो ये करता है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है योजना आयोग। कौन करता है आपका, योजना आयोग। कौन करता है आपका, योजना आयोग क्या करता है, पंचवर्षीय योजना को तैयार करता है। ठीक है, आयोग, योजना आयोग तो है नहीं, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक है, चलिए बात करें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यह है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बात कर लेते हैं आपका। ये है हमारे देश में मैग्नीज का सर्वाधिक भंडार कहाँ में, उड़ीसा में है सब, जबकि सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन सा आपका, मध्य प्रदेश का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इंपॉर्टेंट बात कर सकते हैं नेक्स्ट एग्जामों में। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अभ्रक उत्पादक में राज्य कौन सा है, तो अभ्रक उत्पादक में आपका आंध्र प्रदेश और कौन है, राजस्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और आपके क्या हो जाएगा, और हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, किसमें, तो अभ्रक उत्पादन में। ठीक है, चलिए बात कर ले आपका और देख लेते क्या है आपका किसमें। ठीक है, तो किसमें बात करें आपका कि सोना में। ठीक है, सोना में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सोना में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक। क्या आ जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक।
और बात कर ले आपका कि हीरा में सबसे ज़्यादा कौन है, तो हीरा में होता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, हीरा सबसे उत्पादक राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और बात कर ले आपका जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जस्ता में उत्पादक राज्य है राजस्थान। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और बात कर ले चांदी में, तो चांदी में भी क्या हो जाएगा, राजस्थान का नाम आता है। ठीक है, और किस में नाम आता है, तो अभ्रक में भी इसका नाम राजस्थान का आता है। ठीक है, चलिए और देख लेते क्या है, बक्साइट सबसे ज़्यादा बक्साइट कहाँ था, तो उड़ीसा में। क्या होगा, उड़ीसा। ठीक है, ठीक है, और बात कर ले कहा यूरेनियम, तो यूरेनियम सबसे क्या हो जाता है, यूरेनियम कहाँ होता है, तो झारखंड में। कहाँ हो जाता है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य क्या हो जाए यूरेनियम का, तो झारखंड राज्य। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, जो भी है सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मच्छर काटने के क्या है, मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो मच्छर काटने से आपका मच्छर काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और क्या है गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे घातक बीमारी होती है। क्या हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो घातक बीमारी क्या हो जैसी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन के क्या दमनकारी नीतियों में एक और प्रमुख का क्या है, प्रमुख कार्य है भारतीय सशस्त्र अधिनियम 1978 को। सन 1978 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा किसी उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना जाता था। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो कितने पदक जीते थे, तो भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक क्या है जीता था। ठीक है, ओलंपिक का क्या होता है, इसने जीता था। ठीक है, चलिए बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मध्य प्रदेश क्या है, महानदी यह। ठीक है, पूछा था कि महानदी क्या है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी होकर गुजरती है। ठीक है, तो बात कर ले तो महानदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, चलिए बात कर ले आपका तो महानदी बेसिन उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैला है, जो भारत के पूर्वी तट पे स्थित गोंडवाना बेसिन के लंबवत क्या है, आती है। ठीक है, क्या होती है, आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या उत्तराखंड के नैनीताल जिले में क्या है स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि आपको कुछ डाउट है कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।